मालवा की हर हलचल, हर आवाज पर हमारी नजर। जहां खबर होती है सच्ची और सच होता है दबंग, हम हैं दबंग मालवा। नीमच मंदसौर की हर खबर हमेशा सच के साथ। नीमच शहर के एक निजी अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी और आरोपों का सिलसिला तेज हो गया है। कई लोगों ने अस्पताल की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया के फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एक कमेंट में महेश मेघवाल नामक व्यक्ति ने दावा किया कि वह इस अस्पताल के खिलाफ भोपाल हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मेडिकल काउंसलिंग से जुड़े मामलों को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि अस्पताल से जुड़े कुछ मामलों के सबूत उनके पास मौजूद है, जिसमें आयुष्मान कार्ड में बड़ा घपला किया गया है और जल्द ही इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने लोगों से संपर्क करने की अपील भी की है। वहीं अन्य लोगों ने भी अस्पताल के खिलाफ अपने अनुभव साझा किए। एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आयुष्मान योजना होने के बावजूद मरीजों से पहले कई दिनों तक पैसे वसूले जाते हैं और बाद में योजना लागू की जाती है। दूसरी ओर कुछ लोगों ने इलाज में लापरवाही के भी आरोप लगाए। एक टिप्पणी में दावा किया गया कि उनके गांव के एक मरीज का ऑपरेशन होने के बाद हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जबकि एक अन्य मरीज को मामूली बीमारी में आईसीयू में भर्ती करने की बात कही गई। एक कमेंट में तो विशाल शर्मा नामक युवक ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि जब उन्हें अपने पिता को अटैक की आशंका के चलते ज्ञानोदय अस्पताल ले जाना पड़ा तो वहां मौजूद डॉक्टर ने उन्हें तुरंत उदयपुर ले जाने की सलाह दी। बाद में उदयपुर में कराई गई सभी जांच रिपोर्ट सामान्य पाई गई। इससे परिवार में आशंका पैदा हुई कि मरीज और परिजनों में डर का माहौल बनाकर अनावश्यक इलाज या खर्च करवाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग बेहतर इलाज के लिए उदयपुर और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं, जहां कम खर्च में बेहतर और अनुभवी डॉक्टरों से इलाज संभव हो पा रहा है। कुछ लोगों के कमेंट के अनुसार अस्पताल में भारी फीस ली जाती है, लेकिन मरीजों को न तो डॉक्टर ठीक से मिलते हैं और न ही उचित दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार सामने आ रही शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग उठने लगी है। देखिए सोशल मीडिया पर लगे आरोप। इन आरोपों को लेकर जब दबंग मालवा ने ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के आयुष्मान विभाग के डॉक्टर प्रदीप जैन से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना को लेकर लोगों में भ्रम रहता है, जबकि ये पूरी तरह कोर्ट सिस्टम पर आधारित है, जिसमें इलाज तय होता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल सेवा भाव से कार्य कर रहा है। सोशल मीडिया पर लगाए जा रहे कई आरोप बेबुनियाद है। वहीं महेश मेघवाल का मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिस पर अस्पताल की ओर से जवाब भी दिया जा चुका है। देखो, लोग बाग भ्रमित होते हैं बहुत सारी चीजों को लेके कि भाई आयुष्मान है तो सब कुछ उसके अंतर्गत आता है। सरकार की जो योजना है वो मैंने आपको बताया कि कोर्ट सिस्टम पे है, उसका जो क्या क्या पार्ट उसमें कवर होता है। देखो, दुनिया में जो आगे बढ़ता है या जो अच्छी सेवाएं देता है उसके अगेंस्ट लोग बाग धीरे धीरे इकट्ठे होते भी हैं। अलग अलग तरह के लोग, मैं भी नहीं कह सकता हूँ किसी का अपना यू है, लेकिन हो सकता है लोगों में कंफ्यूजन हो। ऐसा आयुष्मान हमारे यहाँ नहीं होता है। हम हर संभव कोशिश करते हैं हर मरीज को उसका लाभ, सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, और उसके लिए हम आगे लेवल पे बात करते हैं। ऐसा नहीं कि भोपाल लेवल पे बात करते हैं कि सर ये अपने को ये प्रॉब्लम आयुष्मान में दिक्कत आ रही है, मरीजों को पूरा नहीं मिलता है, तो वो भी वो मदद हमको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करके इनकी मरीजों की मदद करो, और हम पूरी कोशिश करते हैं। अब मेरे तो देखने में आई नहीं, क्योंकि हमारे को इतना समय रहता नहीं है, लेकिन अब आप कह रहे हो कि भाई ज्ञानोदय के खिलाफ बहुत सारी आवाजें उठ रही है, लेकिन किसी के पास उस चीजों का सबूत भी होना चाहिए। केवल आदमियों के कहने से या वर्डिक्ट होने से कुछ नहीं, वो कुछ चीजें उनके पास होगी, डॉक्यूमेंटेड है, तो हमको पेश करे कि भाई हमने ये उनके साथ उनका गलत यूज किया है या गलत हुआ है उनके साथ। हाँ, महेश जी मेघवाल की पोस्ट के बारे में आप जो पूछ रहे हो, एमपीएमसी का मामला है, और उनको अभी मेडिकल रजिस्ट्रेशन वाला जो मामला आप बता रहे हो वो विचाराधीन है, और उनको उसका हमने जवाब विधिवत दिया। और हमारे यहाँ जितने भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं वो ऑलरेडी मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उनको एक एनएमसी भी होता है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, वहां से भी रजिस्टर्ड होता है, तो आदमी ऑल ओवर इंडिया में कहीं प्रैक्टिस कर सकता है। तो ये जो कोई यहाँ पे क्वेक्स नहीं है, अनक्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है, सुपर पीजी की वो सारे हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स हमारी अपॉइंटेड है, और वो यहाँ प्रैक्टिस करने की पात्रता रखते हैं।
लेकिन ये चीजें उनके समझ के बाहर है, इसलिए हम ज्यादा इस बेटे को कोई बात करना ज्यादा उचित भी नहीं होगा उनसे। वो चीज का जवाब है, हम जवाब दे चुके हैं ऑलरेडी। डॉक्टर प्रदीप जैन।